आज स्वर्गदूत आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज से जो ये वचन सुन के मान लेगा, तुम्हारे दुश्मन बड़ी रीति से हमेशा शर्मिंदा रहने वाले हैं। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, अगर मैं तुमसे कर रहा हूं तुम्हारे साथ आमीन होंगे ऊंची आवाज में। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम लोगों के लिए जिनके हाथ उठे, दिल खुदा के साथ जुड़े हैं। एक बड़ा बदलाव आज रात तुम्हारी लाइफ के आ रहा है, एंटर कर रहा है यीशु के नाम। आमीन हो चाहिए, आशीष तुम्हारी है चर्च। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि आज मैं कई बहनों को डिप्रेशन से फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। और अपोस्टल जी, जितनी बहनें आगे हुई हैं इतनी डिप्रेशन से पीड़ित थी कि अपने आप को खत्म करना चाहती थी, अपने आप को पूरी तरह से मार देना चाहती थी। लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की, खुदा ने डिप्रेशन से आजाद किया है। ये बहनें पूरी तरह से फ्री हो। रिसीव करो बहनों नई आत्मा को, रिसीव फायर। लेकर रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सब तरह की शैतानी आत्मा निकल जाए तुम लोगों से। फ्री टोटल इन जीसस नेम, टोटली फ्री, फ्री इन जीसस नेम। आमीन होना चाहिए, बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन होना चाहिए, बरकत तुम्हारी है। रिसीव कर बेटा होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को और सेवा कर खुदा बाप की इन जीसस नेम। लेगोसा हम दोनों रिब्रोसो थाला खाराबा शुखांदा नाम्ब्रोमा सिंदानाबा साखोला लेब्रोसो थाला नबा शांदा। यीशु का आत्मा कह रहा है यूथ पर से पाप के सारे बंधन टूट रहे हैं आज। यूथ पर से पाप के बंधन टूट रहे हैं आज। मैं एक बुजुर्ग को देख रहा हूं, तू क्रिश्चियन है लेकिन तेरे ऊपर व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है और खास तौर पे छोटे बच्चों के प्रति तेरे ऊपर व्यभिचार काम करता है। और प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इस पाप के कारण तू जल्दी मर जाएगा और नरक में चला जाएगा। परमेश्वर का आत्मा तुझे फ्री कर रहा है आज, तुझे आगे आना है। और ये बात कान खोल के सुन लो सभी, प्रभु की ओर से मैं कह रहा हूं और मेरी ओर से हाथ जोड़ के विनती है और प्रभु की ओर से कान खोल के सुन लो। और मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी जन चाहे रात सुबह के 5 बज जाएं, आज बिना ले हैंड के वापिस नहीं जाएगा, क्योंकि आज आपके बंधन टूट जाएंगे जो ले हैंड के नीचे होगा। पाप के सारे बंधन, व्यभिचार के सारे बंधन, गरीबी के सारे बंधन, कर्जे के सारे बंधन, सारे बंधन आज टूट जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन होना चाहिए। याद रखो, परमेश्वर की आत्मा आज आपको डायरेक्ट मैसेज दे रही है। कुछ लोग इसलिए डिलीवर नहीं हो रहे क्योंकि वो रेगुलरली लगातार जीवित चर्च नहीं जाते। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है मैं कहूं, वो लगातार जीवित चर्च नहीं जाते। एक मीटिंग चले गए, बड़ी मीटिंग चले गए। परमेश्वर ने कहा इस तरह से तुम आजाद नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मनुष्यों को खुश करने की ओर है। तुम जानते हो कि इस डिलीवरेंस मीटिंग्स में एक खास मसा चर्च पे होता है और मैं तुम्हें भविष्यवाणी करके बोल सकता हूं, अगर तुम जीवित चर्च लगातार आए, ये बंधन ऐसे खिलरेंगे और नाश हो जाएंगे, तुम हैरान हो जाओ। जो पक्के लगते हैं, खुदावंद कह रहे हैं मुझे, इनको बोल, जो ढीठ लगते हैं, पक्के बंधन लगते हैं, मैं उन्हें छितरा दूंगा और नाश कर दूंगा। उसकी ताकत को परमेश्वर का नाम में खत्म कर दूंगा, उस बंधन की। अपने हाथों को उठाओ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले समयों में देशों की पॉलिसीज बदल जाएंगे। मुश्किल होगा दूसरों के लिए, लोगों के लिए फॉरेन जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम्हारे ऊपर फेवर होगा परमेश्वर का, उसकी ग्रेस होगी यीशु के सामर्थी नाम में।
हाथों को उठा और खुदावंद का थैंक्स करो आज की टेस्टिमनी जो अभी भी आ रही है। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने एक प्रोफेसी करी कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, वो क्रिश्चियन है लेकिन तेरे ऊपर व्यभिचार के अटैक है, खासकर मैं छोटे बच्चों के प्रति तेरे ऊपर व्यभिचार के अटैक होते देख रहा हूँ। तुझे आगे आना है, तू जल्दी इस पाप के कारण तू जल्दी नहीं तो मर जाएगा, नरक में चला जाएगा। और अपोस्टल जी 10 साल से इस भाई के ऊपर व्यभिचार के अटैक थे। इसके पेट पे हाथ रखो, पेट के थोड़ा सा नीचे हल्का सा, बस। लंगड़े चलाए रखो हाथ पेट के थोड़ा नीचे, बस। ले रोमा सांद्रोना खुसा बरा लहुमरा संदना खा सांद्रोना लिखोरा बा सिंद्रोना मा सुखांदे। जिस तरह परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इजराइलियों को फलिश्तियों से आजाद किया था, उसी तरह खुदावंद की स्पिरिट आज तुझे इस व्यभिचार से आजाद करती है। तू फ्री है। आमीन हो जाए, ये बरकत हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी एक हमारे सेकेंड, पास अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों पे हाथ रखो जिन पर व्यभिचार के अटैक्स होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपने सिर्फ एक काम करना है। इस प्रेयर को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ गंदा देखना बंद कर दो। मोबाइल पे, टीवी पे, आंखों से, शरीर में सिर्फ देखना बंद करना है। ओके? आज के वचन और प्रेयर के बाद तुम इस दुष्ट से फ्री हो जाओगे। यीशु के नाम में तुम्हारी आंखें मसा हो। आज से तुम गंदा ना देखो। आज से व्यभिचार की दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जाए राइट नाउ। यीशु के नाम से निकल जा दुष्ट आत्मा। यीशु के नाम में आउट। तुम्हारे घरों से, बच्चों से, फैमिली आउट इन जीसस नेम। चिल्ला भाग जाओ दे शैतान, भाग जाओ। कौन है जो आंखें खुली रख अपनी। शैतान आउट। चिल्ला और भाग जाओ यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा निकल जाओ। छुपी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, भरमाने वाली दुष्ट आउट। डरेगा तेरी खुदा से। फ्री हो जाए तुम्हारे यूथ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम लोग, तुम्हारे नगर यीशु के सामर्थी नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूं जो एप्स, जो वेबसाइट्स, जो लोग इस गंदे काम को फैलाते हैं, शैतानी काम को, या तो सुधर जाएं या सजा को हासिल करने के लिए फिर तैयार रहें। और एप्स को श्रापित करता हूं मैं, यीशु के नाम में बंद हो जाए आने वाले दिनों। यीशु के नाम में इन एप्स के खिलाफ प्रार्थना करते हैं। ये गंदगी समाज से दूर हो। अपने हाथों को उठा। अगर तुम वैश्या हो, प्ले बॉय हो, आदमी हो ऐसे जो ऐसा काम करते हैं, तो जो नंबर मैंने आप तुमको दिया है घर बनाने के लिए, उस नंबर पे अपना केस जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ब्लेस करूं और तुम पर प्रार्थना करूं और तुम्हें डिलीवर करूं इस वैश्यापुणे से। तुम्हें काम खोल के देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन तुम इस वैश्यापुणे से आजाद हो जाओ, मेरी ये प्रार्थना है। क्योंकि यहोवा का आत्मा जिसने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है, वो नहीं चाहता तुम ये काम करो। ऐसा काम करने वाले के परिवार कभी इज्जत नहीं पाते, बरकत नहीं पाते, बीमारियां लेते हैं, श्राप लेते हैं। उनके बच्चे कभी उद्धार नहीं पाते, सेट नहीं हो पाते।
मेंटली कभी स्टेबल नहीं हो पाते। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो जो जनरेशंस तक तुम्हें श्रापित करे। अपने हाथों को उठाओ, खुदाबंद का आत्मा तुम्हें ऑयल लगा है और तुम्हें आजाद करे इस डिप्रेशन से, इस रोग से, इस अंधेपन से, बहरेपन से, इस व्यभिचार से। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। यहां रुक जा यहां पे। इस विजन को अपनी आंखों में संभालो। हाथों को हिलाओ जरा सब। रुक जा कैमरामैन, हाथों को हिलाओ और इसको देखो। इसी तरह तुम लोग स्वर्ग में होंगे और मैं भी आप ही के साथ हूं। उधर ही खड़ा हूंगा, उधर प्रीच नहीं चलेगा, उधर मैं मजे ले रहा हूँ आपके साथ। हालेलुया। प्रीच यहीं तक चलेगा, छुट्टी फिर ऊपर मजे लेंगे सभी। और ये दर्शन क्यों कह रहा हूं मैं, संभालो। जब ये दर्शन तुम्हारी आंखों के ऊपर आ जाएगा, वचन में क्या लिखा है देखो, इब्रानियों 11 उसकी 8 आयत में लिखा, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था मैं किधर जाता हूं, और तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक, याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की सीक्रेट बताया। क्या सीक्रेट था अब्राहम के पास कि जब उसकी लाइफ में आशीष नहीं आई, 25 साल 24 साल वो आशीष के बिना रहा, तो भी वो परमेश्वर में बना हुआ था। क्या ऐसा विश्वासी हमें मिल सकता है आज, जो कहे मैं चर्च में इस काम के लिए आया था, 25 साल हो गए, मेरा वो काम तो नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने मुझे बहुत बरकत दी, मैं चर्च में अभी भी आता हूं। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम आशीष के पीछे नहीं मेरे पीछे है। क्यों? उसका एक कारण था, लिखा उसका ध्यान आत्मिक हो गया, क्योंकि वो स्थिर रहने वाले। इब्रानी 11 उसकी 10 आयत, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन सा स्थिर, कौन सा नगर? स्थिर नींव वाला नगर। ये आत्मिक जीवन की बात कर रहा है, ये स्वर्ग की बात कर रहा है, ये स्वर्गीय जीवन की बात कर रहा है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। ये उस जीवन की परमेश्वर बात कर रहा है जो ऊपर का है। कि ठीक है अगर मेरे को बेबी नहीं मिला और मैं प्रभु से हट जाके वापस अपने देश चला जाऊं, लेकिन मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं ये जान चुका हूं स्वर्ग का रास्ता सिर्फ जीसस क्राइस्ट, स्वर्ग का द्वार जीसस है। बिना मेरे, जीसस ने साफ कहा है, कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। साफ बोला है, ठोक के बोला है कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, द्वार मैं हूं। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लग जाएगा और शैतान आपको भरमाएगा कि देख तेरे पास अभी ये आशीष नहीं है, जैसे वो मुझे भरमाता था आज से कुछ साल पहले, जब सालों प्रार्थना करने के बाद भी मुझे लगता था कि मुझे आशीष ये नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं आत्मिक जीवन में आ चुका था, जानता था कि बैग जाऊंगा भी तो क्या करने जाऊंगा, शैतान के पास जाऊंगा भी तो क्या करूंगा, कम से कम मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं। जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाएगा, और इसीलिए मैंने कहा ये दर्शन देखो कि तुम हाथों में खजूरों की डालियां, जब संडे भी हम ये दर्शन अटेंड अपनी आंखों में समाएंगे, कि ये दर्शन हम देखेंगे कि लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोग खड़े हैं और खुदावंद के सामने वाइट कपड़ों के साथ, और मुझे वहीं रहना है उसी भीड़ में, मुझे नरक वाली भीड़ में नहीं रहना है, वहां भी भीड़ होगी। और अगर मैं उस दर्शन को अपना लेता हूं तो फिर शैतान आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आपका वीजा ना भी आए आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आत्मिक हो चुका होगा। और वचन ये कहता है, और मेरा एक्सपीरियंस है, अब्राहम का और मेरा भी एक्सपीरियंस है,
जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं और खुदा के पीछे लग जाते हैं, दुनिया की कोई आशीष नहीं जो आपसे वो रख छोड़ेगा। कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं जो आपके पास नहीं होगी। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि हम एक दर्शन लेंगे, एक बड़ी भीड़, एक वाइट कपड़ों के साथ, जिसमें मैं हूं, आप हैं, सभी हैं, जो यीशु के लहू से धुल कर गए हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू धनी हो जाए, ये धनी वो धन वाली बात नहीं कर रहा धनी बाबू, ये उस धन की बात कर रहा है जो सबके पास नहीं होता। वो धन जो तुम्हारे पास है ना धनी बाबू, वो धन इसमें भी शामिल है, लेकिन ये धन जो तुम्हारे पास धनी बाबू है ना, ये उस धन से कहीं अधिक बड़ा धन है। इसमें सांसारिक धन भी है, इसमें परिवार का धन भी है, आत्मा का धन भी है, मन की शांति का धन भी है। वो जीवन है जो बड़े बड़े बिलियनर्स के पास नहीं है, जो तुम्हारे पास होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। बड़े बड़े धनी बाबू बैठे हैं, बड़े बड़े धनी बाबू जिनके पास धन तो बहुत है, लेकिन शांति और तसल्ली एक मिनट की भी नहीं है। मैं आपसे आज ये आपको भविष्यवाणी के तहत कह रहा हूं। जिन लोगों को कई बार आप एडमायर करते हैं, दुनियावी लोग, बिलियनेयर, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ढाठ है। अगर मैं उनके दिल का हाल आपको आज यहां बता दूं, आप कहेंगे प्रभु मुझे कभी वैसा मत होने देना। बेचैन हैं वो लोग, दुखी हैं अंदर से, अपने पैसों से दुख दूर करने की बड़ी कोशिश करते हैं, घड़ियां महंगी महंगी डालकर कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। किससे मोल ले? यीशु ने कहा मुझसे मोल ले। कोई तुम्हें वो सोना नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन, कोई धर्म, कोई भी धर्म तुम्हें वो सोना नहीं दे सकता। यीशु ने कहा मैं तुझे वो सोना दे सकता हूं, मैं तुझे वो जीवन दे सकता हूं, लेकिन वो आग में ताया हुआ सोना होगा। यानी जब तू मेरे में आएगा, तेरी परीक्षा होगी, तुझे परखा जाएगा, तेरे खिलाफ बातें होंगी, तू दुखों में से निकलेगा, लेकिन वो आग का ताया हुआ सोना, वो जीवन जब तेरा हो जाएगा, तू कहता धनी हो जाएगा, सब तरफ से धनी हो जाएगा। दुनियावी, आत्मिक, मानसिक, सोशल, हर तरह से तू धनी होगा। आमीन खड़कने वाला चाहिए ऊंची आवाज। कहता श्वेत वस्त्र ले ले। ये सारी चीजें यीशु के पास है। कोई ऑफर नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के पास नहीं है। कोई नहीं कहता मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, कोई नहीं कहता मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, कोई नहीं कहता मैं तुम्हें इस धरती पर तुम्हारे कर्मों को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे कर्म, लोग बोलते हैं कर्मों दही कर्मा दही साहब है जी, पिछले कर्म, पिछले कर्म। जीसस ने कहा मांगो तो दिया। उसने कहा अगर तुम मुझसे मांगे, मैं तुझे माफ करके तेरे गुनाहों को अभी इसी सेकंड अपनी पीठ पीछे फेर दूंगा और उन्हें कभी ना देखूंगा। तुमने रेप्स किए हो, खून किए हो, तुम मसीह को नहीं जानते थे, उसने कहा मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। उसने कहा श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। जब पाप आता है तो नंगापन, लज्जा आती है, शर्मिंदगी आती है, परिवार में शर्मिंदगी आती है, फाइनेंस में शर्मिंदगी आती है, बीमारियों की, तकलीफों की, बहुत चीजों की शर्मिंदगियां आती हैं पाप के कारण। जीसस ने कहा मुझसे वाइट वस्त्र ले ले, धार्मिकता का जीवन मुझसे ले ले कि तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आंख में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे, यानी मैं तुझे आत्मिक रेवलेशंस दूंगा, मैं वचन के गहरे भेद तुझे दूंगा। तू देखने पाएगा क्या इस दुनिया में सही है, इस जगत में क्या पाप है, क्या पाप नहीं है, क्या परमेश्वर के करीब ले जाता है, क्या प्रभु से दूर लेके जाता है। मैं तुझे वो सुरमा दूंगा, मैं तुझे वो जीवन दूंगा, वचन के भेद दूंगा, तुझे वचन सुनाऊंगा, अपने दासों के जरिए, वचन के जरिए, बाइबल के जरिए तुम्हें भेद दूंगा। तुझे आंखों में सुरमा लगेगा, तू देखने लगेगा क्या सही है, क्या गलत है। तू धनी भी होगा, तुझे नंगेपन की लज्जा भी नहीं होगी, तेरे जीवन में शर्मिंदगी भी नहीं होगी, क्योंकि तेरे वस्त्र वाइट होंगे।
उन वाइट वस्त्रों को देखो जो आपकी स्क्रीन के सामने है, बस यहीं पे देखो उन वाइट वस्त्र वाले को। खुदा ने कहा ये वाइट वस्त्र मुझसे क्या कर, कहता ले ले कि पहन कर तुम्हें अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। वाइट वस्त्रों का मतलब है कि तुमने अपने पापों को यीशु के लहू से धो लिया है। वाइट वस्त्रों का मतलब है कि तुम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु के नाम में, कभी भी। तुम्हें शर्मिंदा करता है शैतान, पाप, शरीर के काम, व्यभिचार, जादू, टोना, वैर, विरोध, कड़वाहट, ईर्खा, निंदा, कलेश, जादू, टोना, मूर्ति पूजा, यह कहता तुम्हें शर्मिंदा करती है। इन्हें करने वाले लोग हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। एक तरफ से आशीषित, पैसों में बढ़ जाते हैं, लेकिन परिवार में शर्मिंदा रहेंगे। परमेश्वर ने कहा लेकिन तू जिसने यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया, तू शर्मिंदा नहीं होगा। अगर अब्राहम सिर्फ अपनी आशीष को देखता रहता, हीलिंग को ही देखता रहता, तो स्वर्ग मिस कर जाता।